हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। फिर से सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का सीधे स्टार्ट करते हैं आज का मैथमेटिक्स। अभी हम लगातार सीजीएल सीएचएसएल भी ला चुके हैं, एमटीएस ला चुके हैं और अभी आप लोग एसटी यादव का भी हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। ठान कुछ करने का नहीं, रुक जाने का। पहला क्वेश्चन सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साइन कितना है जी? साइन माइनस 405। ध्यान दीजिएगा, एक चीज जानिएगा कि 90 डिग्री वाला में साइन चेंज हो जाता है कॉस में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, ये याद रखना है। लेकिन 180 वाला में चेंज नहीं होता है। नो चेंज, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं। तो पहले 90 में तोड़ सकते हैं या तो हम लोग 180 में भी तोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले साइन माइनस थीटा को फॉर्मूला पता होगा। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो चुका है कि माइनस वाला आंसर होगा। कितना होगा आप देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन 405 और इसी को हम लोग तोड़ेंगे 90 की टर्म में। तो क्या हो जाएगा जी? माइनस और साइन कितना 90 और गुना कितना कर सकते हैं? 9 चौका 36, 360 और प्लस 45 क्या? तो हो जाएगा आपका माइनस साइन 90 वाला में हो जाता है कॉस। तो कॉस 45 कितना हो जाता है? -1/√2 आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। आराम से करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। 90 वाला में क्या होता है? 90 वाला में चेंज हो जाता है साइन कॉस में। अगर 180 वाला में लेते तो चेंज नहीं होता। तो 180 वाला में भी हम चाहते तो ले सकते थे। हो जाता है यहाँ पे 180 गुना 2 करते हैं प्लस वही 45, तो वही हो जाता। फिर साइन 45 का भी मान वही होता है, कॉस 45 का भी मान वही होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आराम से डरना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाँ, तो है सुपरजा। देखिए नाम सिर्फ चेंज करता है, नाम सिर्फ चेंज करेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो सुपरजा और कौशल्या, एक काम को सुपरजा और कौशल्या कितना कितना है? 30 और 20, एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, एकदम साथ में चलते जाना है। यदि काम की शुरुआत सुपरजा से होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और बारी बारी से काम करते 75%, इसका 75% होता है कितना? ये देखेंगे 75% हो जाएगा, यानी दिख रहा है 25 73 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 4 से 15 45 हमको काम करना है। तो सुपरजा प्लस कौशल्या हमारा 2 दिन में 5 काम हो जा रहा है। तो ये कितना? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना दिन में? 18 दिन में हमारा काम खत्म। क्लियर है? क्लियर है भाई? जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जब एक बात ठान लेते हैं तो वो चीज अपना मान लेते हैं और लगातार मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करते हैं। मैथमेटिक्स आसान नहीं है और उतना भी टफ भी नहीं है। अगर लगातार कोई भी चीज हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो मुकाम हासिल हो ही जाता है। तो आप लगे रहिए, डरिए नहीं। और विक्रम ट्यूटोरियल के चैनल में आप अपने प्रॉब्लम को रखिए, प्रॉब्लम का समाधान होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का हम बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो होता है ये होता है, देखिए यहाँ पे b माइनस ए ग्रेटर देन एक्स और ग्रेटर देन क्या हो जाता है? लेस देन क्या हो जाता है जी? हमारा a प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही ऑप्शन में हम लोग को देखना है। सॉरी, ये हो जाता है, ये हो जाता है ग्रेटर, हाँ, ये होता है लेस। ठीक, अब इसी में देखना है। तो सबसे पहले कितना कितना बुझाया जी? 12 17। तो 17 माइनस 12 इधर हो जाएगा और हो जाएगा कितना? 17 प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ग्रेटर देन यहाँ पे हो जाएगा 29। आंसर हो गया। तो इस ऑप्शन को हम लोग को देखना है, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है समझ पाए होंगे। एक सूत्र होता है, सूत्र के सहारे अगर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा। डरने नहीं, ये सब क्वेश्चन देखते ही आप बना सकते हैं। एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, उसी के बीच में रेंज आएगा। इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, यही हमारा रेंज होगा। ठीक, समझ में आ गया सूरज? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और किसी को भी परेशानी होता है तो बता दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोलता है, जो कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। P और Q एक कार्य कितना दिन में? 24। P प्लस Q 24 दिन में। बहुत बढ़िया।
30। क्यू और आर कितना दिन में? 30 दिन में। 30 दिन में, बहुत ही बढ़िया। पी और आर। पी और आर कितना दिन में जी? 40। 40 दिन में, बहुत ही बढ़िया। और तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, पहले ये काम कर लेते हैं। कितना? 120। 24 पंचे 120, 30 चौका 120, 40 3 120। अब P प्लस Q प्लस R यहाँ पे देख लेंगे कितना हो रहा है। P प्लस Q प्लस R 5 और 9 3 12, 12 का आधा हो जाएगा। ठीक है, 12 बटे 2 7 7 चल रहा है। 2 बार P 2 बार Q 2 बार R, तो हो जाएगा यहाँ पे। अगर चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, इसलिए P प्लस Q प्लस R हमारा कितना हो जाएगा? 6। अब आगे हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। ये इसमें P प्लस Q है तो R इसके अंदर में नहीं है, तो R का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर हमको Q निकालना है तो Q किसके अंदर में नहीं है? इसके अंदर में नहीं है, तो ये हो जाएगा 3। अगर हमको निकालना P का, तो P का हो जाएगा, इसके अंदर में नहीं है, तो हो जाएगा 2 हमारा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बोलता है X P से 4 गुना कुशल है। X जो है, X यहाँ पे लिख लेते हैं। X P से 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब हो गया 2 चौके 8। फिर बोल रहा है Y जो है Q का आधा कुशल है। Y जो है Q का आधा कुशल है, मतलब 1.5। उसके बाद बोल दिया Z R से 2.5 गुना है। Z जो है R से 2.5 गुना, मतलब 2.5। तो बोलता है तो समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिन होगा। लेकिन क्वेश्चन इतना लंबा है, अगर हम लोग बिना पढ़े अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से वहां सफलता हाथ नहीं लगती। इसलिए प्रैक्टिस हम लोग को करना। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, फटाफट हम लोग का काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे तुरंत यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग तुरंत लिख देंगे 120 से काम करना है, तीनों मिल के काम करना है XY Z से। तो 2.5 और 1.5 कितना था? 4 8 12, कितना दिन में हो जाएगा? 10 दिन में आराम से। तो मिनटों का काम हम लोग सेकंड में कर देते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हम लोग का काम आसान हो जाता है। तो डरने का कोई बात है? बताइए, डरने का कोई बात है नहीं ना। 3 क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से तुरंत सॉल्व कर दिए। क्या क्वेश्चन सॉल्व कर दिए? 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और हम लोग ज्यादा मिनट बताते भी नहीं है। हम लोग लेते हैं 20 से 22 या 26 25 मिनट लेते हैं, या 30 मिनट में हम लोग ले लेते हैं पूरा एक सेट। जबकि एग्जाम में भी आपको वही आधा घंटा में ही खत्म करते हैं। हम यहाँ पे आधा घंटा में उतना क्वेश्चन जल्दी जल्दी में खत्म कर देते हैं, बोलते भी हैं बीच बीच में। और वहां पे आपको सॉल्व, इसलिए स्पीड बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ना जी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 2y प्लस 2 बटे y बराबर 7। तो एकदम सिंपल है, 2 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 1 बटे y बराबर हो जाएगा 7। इतना लेकिन लिखिएगा एग्जाम में नहीं, डायरेक्ट लिखना है y प्लस 1 बटे y मतलब 7 बटे 2। तो हमारा पूछ रहा है y स्क्वायर प्लस, ये a मानते हैं हमेशा, तो y स्क्वायर प्लस 1 बटे y स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2। बस सॉल्व कर दिए। 7 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 49। इधर कितना हो जाएगा? 49 में 4 गया, 45 बटे हमारा 4 हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग को तुरंत ही दिमाग में रखना, 49 बटे 2 ने मार देना है, तो ध्यान भी रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? 5 क्वेश्चन भी हमने तुरंत सॉल्व कर दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 12,300 रुपया कुल राशि इतना इतना से कितने वर्षों के लिए करना पड़ेगा, बताइए। इतना समय पूछ दिया है कि नहीं जी? हो गया ना। कुल राशि ब्याज दर पर इतना का निवेश करता है। 12,000 कुल राशि प्राप्त करने के लिए तो इतना का निवेश करता है, 9800 इतना करता है। तो आराम से किससे निकालेंगे? जिससे निकालना चाहे उससे निकलेगा। तो SI से निकाल लेते हैं। SI बराबर होता है P गुने R गुने T बटे 100। जहां पे देखिए एकदम धीरे धीरे बता रहे, इतना धीरे हम मैथ नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग धीरे भी लेते हैं। क्या जी? इन्हें पूरा स्पीड में ले रहे हैं। तो अब SI कितना देखिए, 12,300 में घटा दीजिए SI निकालने के। SI का भी फॉर्मूला जानते होंगे, A माइनस P हो जाता है। A का मान 12,300 है और घटा कर दीजिए कितना है? 9840। 9840 घटा दीजिए, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 में 8 4 हो गया, ये 11 में 9 2 हो गया। तो लिख देंगे तुरंत 2460। 2460 और P दे दिया है 9840 गुना R दे दिया क्या परसेंट जी? नहीं, 5%। T को निकालना है और बटे 100 हो जाएगा। तो यहीं से कटा दीजिए ना, ये 0 और ये 0 गया, 5 से 2 बार में गया, 2 से ये 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 नमा 4, 492। तो 246 दुना होता है यहाँ पे,
और यहाँ पे 10 बच गया, 5 पाँच। समय हमारा हो गया, पाँच। 2 पंचे 10। तो आराम से हम लोग एकदम घबराएंगे थोड़े ना, गुना भाग में हम लोग स्पीड रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान बन जाता है। और फिर बोलते हैं कि हमारे वीडियो देखने के बाद आप क्या फील करते हैं, क्या आपको हमारे बनाने का जो तरीका है क्या आप उससे संतुष्ट है या नहीं, अपने प्रॉब्लम को बताइए। वीडियो को स्किप मत कीजिए 2-4 मिनट देखने के बाद, उसको पूरा आधा घंटा अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आप में वो कैपेसिटी नहीं। आप दूसरे वीडियो को कैसे 1 घंटा 2 घंटा का पूरा महा मैराथन देख लेते हैं और एक 26 मिनट का वीडियो आपको देखने में इतना तकलीफ हो जाता है। प्लीज देखें और मुझे भी ज्यादा प्यार दें, हमें उस लेवल तक पहुंचाएं जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं आपके लिए। तो आपके लिए हम पहुंचना चाहते हैं, ये जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एकदम वैल्यू आपको याद रखना है। क्या बोला है जी? 2/3 10 स्क्वायर 60 और प्लस 3 cos स्क्वायर 30 माइनस 2 sec स्क्वायर 30 और माइनस 3/4 cot स्क्वायर 60 और है। ना। आप देखिए इस सब में क्या होता है, आपको सूत्र याद मतलब वैल्यू याद रखना होगा। आपको अगर साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का, साइन 45 का, साइन 0 का अगर पता नहीं तो आपको पहले ये याद कीजिए, एक डाटा लिखिए और उसको याद कीजिए। साइन कॉस ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो निकाल भी सकते हैं बैठा करके। तो हो जाएगा 2/3 और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ लिखना होगा √3/2 और का स्क्वायर माइनस sec 30 डिग्री। सेक मतलब इसी का उल्टा होता है। तो हो जाएगा 2/2 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3/4 और cot 60 डिग्री मतलब tan 60 डिग्री यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसका पलट देंगे 1/√3 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर, जितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगर पूरा वीडियो देखते हैं, ईमानदारी पूर्वक देखते हैं तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि साइन 12 थीटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन 12 थीटा प्लस कॉस 20 थीटा ना, 20 थीटा का मैक्सिमम मान याद रखिएगा, का अधिकतम मान। जब भी इसका अधिकतम मान पूछिए एकदम ट्रिकी दिमाग में रख लीजिए, अधिकतम मान जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। इसका 90 डिग्री पर, ठीक है। तो 90 डिग्री पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 + 0, तो कितना हो जाएगा 1। तो कभी भी इस तरह का फॉर्म में जब भी रहे साइन और कॉस वाला तो उसका मैक्सिमम मान कितना होगा 1। दिमाग में सेट कर लेना है, क्या होगा 1 फिक्स कर लीजिए आप दिमाग में हमेशा। या तो कॉस के लिए हम लोग रखेंगे तो 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, साइन के लिए 90 डिग्री पे होता है। तो हम आप दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिट कर लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए एकदम खाली क्वेश्चन मत देखिए, आंसर वहां मार देते हैं वहां पे। तो आप लोग जो सोचते हैं ना कि वहां पे सबको बनाना पड़ता, बनाने की जरूरत बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पड़ता है। क्वेश्चन देखे आंसर मार दिए सीधे कंप्यूटर पे। चलिए आगे बढ़ता है नेक्स्ट। तो ये आप लोग का आदत बना लीजिए इस तरह का। अब है बोलता है थीटा ओ केंद्र वाले के वृत्त में पी और पीबी बाह्य बिंदु से, ध्यान देंगे ये वाला है बाह्य बिंदु से पी ए और पीबी इस तरह से, ठीक है, पी ए और पीबी, ध्यान देना ये पी है, ये ए है और ये बी है। अब है यहाँ पे बाह्य बिंदु ए बी स्पर्श रेखा है, ठीक है। कोण ए पी बी 24 डिग्री, ए पी बी ये कितना है 24 डिग्री। अब आगे क्या बोला, कोण ए ओ बी कितना हो गया होगा, ए केंद्र से ना जी, केंद्र ओ है, ए ओ बी का मान कितना, यही ना भाई, कुछ नहीं जानना है। ये है 90 डिग्री, केंद्र से स्पर्श रेखा पर है 90 डिग्री बनता है, केंद्र से स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री बनता है। तो ऑटोमेटिक है चतुर्भुज बन रहा है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। तो 180 में 24 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा 180 - 24 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा चतुर्भुज। 360 में 180 इसको खत्म कर, तो खत्म हो गया। तो 180 में 24 गया, कितना बचा 156 डिग्री, आंसर हो गया। कैसे किया, चतुर्भुज के चारों कोण अरे होता 360 डिग्री, तो हो गया 90 + 90 और +24 अब प्लस वही ए ओ बी बराबर होता है 360।
तो ये यहाँ से 90 खत्म कर दी, 180 यहाँ पे कर दी। 180 बचा माइनस। ठीक है, तो 180 वही किए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड करना होगा ना। आगे बढ़े, समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इस तरह क्वेश्चन को अपने डील कर लोगे धीरे धीरे करके। और बहुत दिन के बाद हम भी अगर मैथ बताते हैं तो हमारा भी दिमाग में ये लगता है कि सही बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। और ये वीडियो मैं ये नहीं कि सूरज हमको पहले भेज दिया तो हम उसको बना लिए, उसके बाद बहुत पहले उस समय करते भी थे, लेकिन अब इस टाइम ही नहीं मिलता है कि हमारे पास कि हम आपके लिए फिर एक बार क्वेश्चन को देखें। तो यहीं पे जो सोचते हैं बनेगा तो बनेगा, नहीं तो हम लोग वीडियो को कभी कभी पॉज भी करते हैं, और पॉज करने के बाद फिर से सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सब हम अपनी बातों को सही रखें, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। तो आप भी अपने काम ईमानदारी पूर्वक किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे। 11 नंबर में क्या बोला कि एक वस्तु में R% की वृद्धि की जाती है। कितना परसेंट का वृद्धि? R%। फिर इस मूल्य में R% की कमी कर दी जाती है। ध्यान देगा, R% वृद्धि और R% का कमी। तो एक फॉर्मूला बताए थे ना? हाँ, फॉर्मूला बताए थे, जब भी वृद्धि कमी हो जाए, ठीक है, वृद्धि कमी हो जाए और उसके लिए क्या हो जाएगा, अब नवीनतम मूल्य हो जाएगा 1 रुपये। इसका एक फॉर्मूला सीधे बता दिए थे, डायरेक्ट निकालने का तरीका शायद कुछ बताए थे, नहीं बताए हैं तो बताते हैं। अगर कोई वस्तु प्रारंभिक मूल्य कितना है x, प्रारंभिक मूल्य कितना x, पहले कितना वृद्धि किया गया R% का मतलब 100 प्लस R अब बटे 100। फिर क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया, 100 माइनस R बटे 100। नवीनतम मूल्य हो कितना गया 1। तो बोलता है इसका मान कितना है, तो आराम से कर लीजिए ना, 1 गुने ये हो जाएगा जितना सुना, क्या सुनना, 10,000 ठीक है, इतना सुनना। नीचे में हो जाएगा A प्लस बी इंटू माइनस बी, मतलब 100 माइनस R², सीधा आंसर। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी छांट सकते थे, लेकिन आप लोग को एक बार बना करके ही दिमाग में लाना। कैसे कि समझ में आया ना? नीचे में 1000 हो जाएगा, नीचे में 1000² माइनस R², क्योंकि 100 का स्क्वायर 1000 होगा, मतलब 100 का स्क्वायर 10,000, सॉरी वही 20 बस, और माइनस R², सॉरी मिस्टेक हो जाता तो ये भी आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना था, सिंपल था कि नहीं, तो हमने तो नियम से बनाए। और ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग देख करके बोल सकते थे कि नीचे वाला जाएगा ऊपर में, तो कंफ्यूजन हो रहा था कि 1 नंबर मारा कि 4 नंबर मारा है, यही ना हो रहा था कंफ्यूजन। तो आपको कंफ्यूजन, कोई प्रारंभिक मूल्य x है, एक बार वृद्धि किया गया, एक बार कमी कर दिया, नवीनतम मूल्य 1% हो गया, काम हो गया समाप्त। समझ में आए बात, समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 के बाद? 11 के बाद बोल रहा है शंकु, देखिए कोई बहुत सारा सवाल है सूत्र से बन जाता है। तो क्या बोल रहा है शंकु का जी, शंकु का क्या बोल रहा है? शंकु संपूर्ण सीधे लिख देता, पहले संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, क्या होता है, पाई आर इंटू L प्लस R, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पे दे दिया, त्रिज्या ऊंचाई दे दिया और त्रिज्या भी दे दिया, बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, तो पाई का मान कितना लेना है, 3.14 और गुने हो जाएगा आपका कितना, 6 हो जाएगा, 10 गुने 10 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको 100 कर देते तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। 4 से कटा देते हैं, क्या नहीं कटाएंगे तो बढ़िया, खाली 16 का 96, 314 को 96 से गुना कर सकते हैं तुरंत, फास्ट। नहीं तो एक और तरीका है, इसको इस तरह लिखना है, 314 और गुना 100 माइनस 6 लिख सकते, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 31,400 और घटा हो जाएगा 300 का 1200, 14 का 56, 1256 बटे हमारा नीचे में 100 चल रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 गया 4 वाला ऑप्शन में हम देखेंगे 31.44 कहाँ है, 2 बार आएगा ना, यहाँ पे भी हो जाएगा 9 में 5 आ रहे, तो 31 कितना है, 301.44 है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है भाई, ठीक है। 301.44, कोई दिक्कत है? आंसर भी मिलाते हुए चल जाइएगा, आप लोग घटा लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। क्या कोई दिक्कत लगा, देखो तो हम लोग गुना भी ऐसा सोचेंगे, वैसा देता है ताकि आप फंसे नहीं, आराम से कर लेंगे, वो दिमाग वहां पे काम नहीं करता है कभी, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या बोलता है जी, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में एक ध्यान रखना, 25 मिनट ज्यादा वीडियो नहीं बनाना है, जैसे 25 बता देना है। कितना मिनट है अभी, 19 मिनट। ए और बी एक परियोजना को कितना दिन में, ए और बी एक परियोजना को 9 दिन में, बी और सी कितना दिन में, 12 दिन में। उसके बाद कुछ बोला, सी और ए कितना, 18 दिन में। हम बताए तीसरा कैल्शियम में कितना आता है भाई, हम 180 ले लेते हैं, क्या, तो ये हो जाता है कितना, 9 से 9 20, ये होता है 12 15 80,
ये होता है 10। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ ये a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 15 25 20 45 का आधा हो जाएगा। इसीलिए तीनों मिलके ही ना बोल रहा है भाई। तो हो जाएगा 180 बटे 45 और बटे 2, यही हो जाएगा क्या। तो कितना बार में कटेगा, 45 चौका 8 दिन में हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग आसानी से फास्ट कर सकते हैं। मिटा दें, स्पीड करना है, साथ ही साथ बनाना है तुमको भी सूरज, स्पीड करना, तभी वहाँ एग्जाम में भी फास्ट बनेगा। ये नहीं कि खाली यहाँ पे घर में बना लेते हो और वहाँ पे काम ही लेते, यहाँ पे भी फास्ट काम करने आदत बना लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये वाला हम लोग क्वेश्चन बच्चों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 पूछता एक बार बढ़िया से कर ही लेंगे। एक्स कितना दिया हुआ, एक्स माइनस 1 बटे एक्स कितना दिया हुआ है, 2 रूट 2 यही दिया हुआ है, 2 रूट 2। तो हम इसमें जब भी बोले थे, इसमें एक चीज बोले थे, काम कर लेना, जब भी x माइनस 1 बाई एक्स दिया रहे तो x प्लस 1 बाई एक्स भी निकाल लेते हैं। क्या होता है इसका सूत्र बताए थे, इधर से हम एक बार बताए थे, शायद तुम लोग भूल गया। x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर बताए थे, क्या बताए थे, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और बताए थे +4 शायद ना। हाँ, अरे यही होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, रूट अंडर में यही वाला स्क्वायर +4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना है, 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा अब +4 हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेना होगा ही। तो कितना हो जाएगा देखो तो, ये हो जाएगा 2 दूना 4 8 4 रूट अंडर 12, रूट अंडर 12,000 है, रूट के अंदर आंसर है। रूट में ही है, तो रूट अंडर 12 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाता है, जो भी वही चीज यही भी आना चाहिए ना, यही चीज ये आना चाहिए, आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, अब रूट अंडर 12 का मतलब क्या होता है, 4 तिया 12, 4 तिया 2 रूट 3, इसका मतलब आ जाएगा। अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे इसका, ये एक सूत्र है, इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो। हाँ, ये दिमाग में सेट कर लो, और उल्टा वाला में भी सेट कर लेना। अब जैसे ही हो गया तो हमारा दिया हुआ x पर पावर 6 और माइनस 1 पर पावर 6, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x क्यूब, ध्यान देना, x क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, यानी x क्यूब +1 बाय एक्स क्यूब, और इधर हो जाएगा x क्यूब और -1 बाय एक्स क्यूब। अब बस बैठा देना है। अब सूत्र जानबे करते हो कि फॉर्मूला बताए थे कि कहीं भी x प्लस 1 बाय एक्स दिया रहे a, तो x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब कितना हो जाता है, a क्यूब माइनस 3a। ये फॉर्मूला याद कर लेना है। दूसरा नंबर, x माइनस 1 बाय एक्स दिया रहे a, तो x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब जो हो जाता है a क्यूब प्लस 3a हो जाता है। बस फॉर्मूला में पुट कर देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। हम लोग प्लस वाला पहले लेते हैं, प्लस वाला यहाँ है, a क्यू का मतलब प्लस वाला देखना है, 2 रूट 3 का क्यूब और माइनस 3a मतलब 2 रूट 3, ठीक है, यही ना। और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका उसी तरह, फिर यानी हो जाएगा, इस बार हो जाएगा ये वाला, यानी 2 रूट 2 का होल क्यूब और प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 रूट 2। सॉल्व करो, अब यहाँ पे सॉल्व इधर करें। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 8 2 दूना 4 8 तिया 24 रूट 3, 24 रूट 3, और उधर हो जाएगा 3 दूना 6 रूट 3, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 2 दूना 8 रूट 3 8 दूना 16 रूट 2, 16 रूट 2, और माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 रूट 2। तो कितना हो जाएगा, 24 में 6 गया, 18 रूट 3, और गुना हो जाएगा 16 6 22 रूट 2। गुना करने आता है, 18 दूना 36, 18 दूना 36 3 हाथ में, 18 36 3 39 रूट 6। तो यही 396 रूट 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी